नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे जो है अर्निंग पर शेयर है, जिसे ईपीएस भी कहा जाता है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में हर चीज़ के हिस्सेदार होते हैं या भागीदार होते हैं। चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या नुकसान कमाए, उन दोनों में ही कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसको अपने पास रख लेती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं और उसको कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में लगाती हैं, ताकि जब कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फायदा मिल सके। तो अर्निंग पर शेयर हमें ये बताता है कि एक शेयर के बदले कंपनी हमें कितना प्रॉफिट कमा कर दे रही है जब वो सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है। यानी हमें एक शेयर के पीछे कितना फायदा मिलने वाला है। और ईपीएस जो होता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर या ईपीएस भी बढ़ेगा। ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। नेट प्रॉफिट कंपनी का उसको डिवाइड कर दिया अगर हम आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमें ईपीएस की वैल्यू मिल जाएगी। और इसका भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड करके हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने का तरीका भी मार्केट कैप को अगर हम सीएमपी से डिवाइड कर दें या करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मिल जाता है। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगातार चेंज होता रहता है जब तक मार्केट ओपन रहती है। इसलिए हमको ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए तभी देखना है जब जो मार्केट है वो क्लोज हो रही हो, उस टाइम करंट मार्केट प्राइस फिक्स हो जाता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम ईपीएस कैलकुलेट करें आरवीएनएल कंपनी का, तो मान के चलिए कि उसका करंट मार्केट प्राइस जो 432 रुपीज है और उसका मार्केट कैप 900 करोड़ रुपए का है। तो आरवीएनएल का जो अर्निंग पर शेयर होगा वो सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम पहले हमको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने हैं, जिसके लिए हमको मार्केट कैप को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं सीएमपी से, तो आरवीएनएल का जो हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मिलते हैं वो 208 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब मान के चलिए उसी क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 303 करोड़ का है, तो अर्निंग पर शेयर जो है नेट प्रॉफिट को हम अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो 1.45 रुपए आता है। तो यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि आरवीएनएल का ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगर हम बात करें कि ईपीएस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, तो ईपीएस से हमें बहुत कुछ चीजें पता लगती हैं। जैसे ये हमें पहले तो बताता है कि प्रॉफिट एक शेयर के पीछे हमें कितना मिल रहा है, वो ईपीएस से पता लगता है। दूसरा ये कि जब हम एक कंपनी का कोई स्टॉक देख रहे हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा जब हम ईपीएस चेक करते हैं। लेकिन अगर हम दो कोई स्टॉक चेक करें जिनका सेम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो हमें ईपीएस देख के पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। और साथ में ये कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और पोटेंशियली कितना रिटर्न दे सकता है स्टॉक या आगे हमारे लिए फायदा है कि नहीं, वो चेक करने में मदद करता है। अब हमें ईपीएस की लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, चाहे वो क्वार्टरली हो या ईयरली हो, उसी में ये प्रॉफिट या लॉस दिखाता है कि ऊपर या नीचे हो रहा है। यानी कि ये एग्जैक्टली जो कैश फ्लो है उसको काउंट नहीं करता है। यानी जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे डेप्रिसिएशन और सब होगी वो इसको काउंट ही नहीं करता है। लास्ट ये कि ईपीएस को मैनिपुलेट किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि ईपीएस जो है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर पर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो राइट्स या बोनस के जरिए कम या बढ़ाए जा सकते हैं आसानी से।